हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड पोस्ट आपको चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट दे रहा है। हम आपके लिए चुनावी मौसम में उत्तराखंड चुनाव स्पेशल सीरीज लेकर आए थे, जिसे आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। जिन लोगों ने वो सीरीज मिस कर दी है, उनके लिए सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम आपके लिए थोड़ी अपडेट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। इसमें हम एक ही एपिसोड आपको बताएंगे, लेकिन उसमें 70 की 70 विधानसभा सीटों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपको बताएंगे बीजेपी का उम्मीदवार कौन है और कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है, किन दो लोगों में मुख्य मुकाबला है, किसमें कांटे की टक्कर है। तो चलिए शुरू करते हैं।
उत्तराखंड पोस्ट आपको उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट दे रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की वीआईपी सीट्स के बारे में। सबसे पहले आपको बताता हूं वीआईपी सीट आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, वीआईपी सीट वो होती है जहां राज्य के बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे चुनाव लड़ रहे होते हैं। उत्तराखंड में ये सीटें हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की सीट, सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की सीट और ऐसी हॉट सीट जहां बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीटें होती हैं वीआईपी सीट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सीट है खटीमा विधानसभा सीट। ये सीट सीएम पुष्कर सिंह धामी की है। यहां कांग्रेस के भुवन कापड़ी पुष्कर सिंह धामी को टक्कर दे रहे हैं। अगली सीट है लालकुआं विधानसभा सीट। यहां से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने भी यहां अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है। इस सीट पर सबकी नजरें हैं। वीआईपी सीटों की लिस्ट में अगला नाम है चकराता विधानसभा सीट। यहां से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल हैं। अगली सीट है हरिद्वार विधानसभा सीट। यहां से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी टक्कर दे रहे हैं। इस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। श्रीनगर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि यहां दो धुरंधर आमने सामने हैं। यहां से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके सामने है कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। लिस्ट में अगली सीट है चौबट्टा खाल विधानसभा सीट। यहां से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के केसर सिंह नेगी से उनकी टक्कर हो रही है। अगली सीट नरेंद्र नगर विधानसभा सीट है। यहां से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है ओम गोपाल रावत, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा है। गदरपुर विधानसभा सीट भी वीआईपी सीट है क्योंकि यहां से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन हैं। नैनीताल जिले की कालाढूंगी विधानसभा सीट भी वीआईपी सीट की लिस्ट में शुमार है क्योंकि यहां से कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत चुनाव लड़ रहे हैं। उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के महेश शर्मा। इस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वीआईपी सीट की लिस्ट में अगला नाम है डीडीहाट विधानसभा सीट। यहां से कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के प्रदीप सिंह पाल। वीआईपी लिस्ट में अगली सीट है सोमेश्वर विधानसभा सीट। अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने कांग्रेस के राजेंद्र बाराकोटी चुनाव लड़ रहे हैं। लिस्ट में अगला नाम है हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट का। यहां से कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत। वीआईपी सीटों की लिस्ट में अगला नाम है देहरादून की मसूरी विधानसभा सीट। यहां से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है कांग्रेस की गोदावरी थापली। इस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगली सीट है ऋषिकेश विधानसभा सीट। यहां से विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस के जयेंद्र चंद्र रमोला। इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बाजपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक होगा क्योंकि यशपाल आर्य ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और इस बार उनके सामने है बीजेपी से राजेश कुमार। टिहरी भी वीआईपी सीट की लिस्ट में शामिल है क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए किशोर उपाध्याय। उनके सामने है धन सिंह नेगी जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। धन सिंह नेगी 2017 में बीजेपी से यहां चुनाव जीते थे। हल्द्वानी विधानसभा सीट भी वीआईपी सीट की लिस्ट में शुमार है क्योंकि यहां से दिवंगत नेता इंदिरा हृदय के बेटे सुमित हृदय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है जोगेंद्र रौतेला।
नैनीताल में भी मुकाबला रोचक है क्योंकि कांग्रेस ने संजीव आर्या को टिकट दिया है और बीजेपी ने सरिता आर्या को टिकट दिया है। अब यहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं चकराता विधानसभा सीट की। 2012 में चकराता विधानसभा सीट में कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने बीजेपी के मुन्ना सिंह चौहान को 6,654 वोटों से हराया था। वहीं 2017 में कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने बीजेपी की मधु सिंह चौहान को 1543 वोट से मात दी थी। अब बात करते हैं विकासनगर विधानसभा सीट की। 2012 में विकासनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नवप्रभात ने बीजेपी के कुलदीप कुमार को 9,857 वोट से हराया था। 2017 में यहां बाजी पलटी और बीजेपी के मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस के नवप्रभात को हराया 6,418 वोट से। सहसपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 2012 पर यहां बीजेपी के सहदेव सिंह पुंडीर ने कांग्रेस के आर्येंद्र शर्मा को 5,490 वोटों से मात दी थी। 2017 में भी बीजेपी के सहदेव सिंह पुंडीर यहां से जीते और उन्होंने कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को 18,863 वोटों से मात दी। धर्मपुर विधानसभा सीट की अब बात करते हैं। 2012 में यहां कांग्रेस के उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल ने बीजेपी के प्रकाश सुमन को 9,420 वोटों से हराया था, जबकि 2017 में यहां बीजेपी के विनोद चमोली ने दिनेश अग्रवाल को 10,953 वोटों से हराया था। रायपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 2012 में यहां कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश शर्मा काव ने बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत को 474 वोटों से मात दी थी। इसके बाद उमेश शर्मा काव ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने 2017 में उमेश शर्मा काव को रायपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और उमेश शर्मा काव ने कांग्रेस के प्रभुलाल को 36,781 वोटों से मात दी। राजपुर रोड विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 2012 में यहां कांग्रेस के राजकुमार ने बीजेपी के रविंद्र सिंह कटारिया को 3,070 वोटों से मात दी थी, जबकि 2017 में बीजेपी के खजान दास ने कांग्रेस के राजकुमार को 8,632 वोटों से हराया था। देहरादून कैंट विधानसभा सीट पर अब नजर डालते हैं। 2012 में देहरादून कैंट विधानसभा सीट पर बीजेपी के हरबंस कपूर ने कांग्रेस के देवेंद्र सिंह सेठी को 5,095 वोटों से हराया था, जबकि 2017 में बीजेपी के ही हरबंस कपूर ने कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना को 16,670 वोट से मात दी थी। अब इस विधानसभा सीट पर समीकरण बदल चुके हैं क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता हरबंस कपूर का निधन हो गया है। मसूरी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 2012 में यहां बीजेपी के गणेश जोशी ने कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला को 9,776 वोटों से हराया था, जबकि 2017 में बीजेपी के गणेश जोशी ने ही कांग्रेस के गोदावरी थापली को 12,077 वोटों से मात दी थी। अब डोईवाला विधानसभा सीट पर आते हैं। 2012 में डोईवाला विधानसभा सीट पर बीजेपी के रमेश पोखरियाल ने जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट को 1272 वोटों से हराया था, जबकि 2017 पर बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट को 24,869 वोटों से मात दी। अब एक नजर ऋषिकेश विधानसभा सीट पर डालते हैं। 2012 में ऋषिकेश विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रेमचंद अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया और प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस के राजपाल खरोला को 7,271 वोटों से हराया था। और 2017 में बीजेपी ने एक बार फिर से प्रेमचंद अग्रवाल पर अपना दांव खेला और प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस के राजपाल खरोला को 14,801 वोटों से मात दी थी। ये तो हमने आपको बताया देहरादून की 10 विधानसभा सीटों का पिछले 2 विधानसभा चुनावों का गणित। हरिद्वार जिले में 11 सीटें आती हैं।
ये सीटें हैं हरिद्वार विधानसभा, भेल रानीपुर विधानसभा, ज्वालापुर विधानसभा, भगवानपुर विधानसभा, झबरेड़ा विधानसभा, पिरान कलियर विधानसभा, रुड़की विधानसभा, खानपुर विधानसभा, मंगलौर विधानसभा, लक्सर विधानसभा, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा। सबसे पहले करते हैं हरिद्वार विधानसभा सीट की बात। 2012 में यहां बीजेपी के मदन कौशिक ने कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी को 8,620 वोटों से हराया था। - 2017 में भी यहां मदन कौशिक ने जीत हासिल की और कांग्रेस के ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी को 35,927 वोट से हराया था। अब बात करते हैं भेल रानीपुर विधानसभा सीट की। 2012 में यहां बीजेपी के आदेश चौहान ने निर्दलीय अम्बरीश कुमार को 6,611 वोटों से मात दी थी। 2017 में अम्बरीश कुमार ने कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन बीजेपी के आदेश चौहान ने उन्हें 22,240 वोटों से मात दी थी। अब बात करते हैं ज्वालापुर विधानसभा सीट की। 2012 में यहां बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रशेखर ने बसपा के मदन लाल को 558 वोटों से हराया था। - 2017 में बीजेपी ने सुरेश राठौड़ को मैदान में उतारा और उन्होंने कांग्रेस के एसपी सिंह को 4,788 वोट से हराया था। अब बात करते हैं भगवानपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर बसपा का प्रभाव काफी ज्यादा रहा है। 2012 में बसपा ने सुरेंद्र राकेश को मैदान में उतारा और उन्होंने कांग्रेस के सत्यपाल सिंह को 6,781 वोटों से हराया था। सुरेंद्र राकेश के निधन के बाद 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने उनकी पत्नी ममता राकेश को टिकट दिया तो बीजेपी ने उनके भाई सुबोध राकेश को टिकट दिया। देवर भाभी के बीच मुकाबला काफी रोचक रहा और ममता राकेश ने सुबोध राकेश को 2513 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं झबरेड़ा विधानसभा सीट की। 2012 में यहां बसपा के हरिदास ने कांग्रेस के राजपाल सिंह को 3809 वोटों से मात दी थी। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां बड़ा उलटफेर हुआ और बीजेपी के देशराज कर्णवाल ने कांग्रेस के राजपाल सिंह को 2253 वोटों से मात दी। अब बात करते हैं पिरान कलियर विधानसभा सीट की। 2012 में यहां कांग्रेस के उम्मीदवार फुरकान अहमद ने बसपा के शहजाद को 1944 वोटों से हराया था। 2017 में भी कांग्रेस ने फुरकान अहमद को मैदान में उतारा और उन्होंने बीजेपी के जय भगवान को 1349 वोटों से मात दी। अब बात करते हैं रुड़की विधानसभा सीट की। 2012 में रुड़की विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने बीजेपी के सुरेश चंद्र जैन को 801 वोट से हराया था। लेकिन 2017 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ। प्रदीप बत्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया और सुरेश चंद्र जैन कांग्रेस का हाथ थामकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार भी जीते प्रदीप बत्रा ही, लेकिन सीट गई बीजेपी के खाते में और कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं खानपुर विधानसभा सीट की। 2012 में यहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव चैंपियन ने बसपा के चौधरी कुलवीर सिंह को 2831 वोटों से हराया था। - 2017 में प्रणव चैंपियन ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उन्होंने बसपा के मुफ्ती रियासत अली को 13,735 वोटों के अंतर से हराया था। अब बात करते हैं मंगलौर विधानसभा सीट की। 2012 में यहां बीएसपी के शरवत करीम अंसारी ने कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को 698 वोटों से हराया था। लेकिन 2017 में यहां पासा पलटा और कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने बीएसपी के शरवत करीम अंसारी को 2668 वोटों से हराया।
अब बात करते हैं लक्सर विधानसभा सीट की। 2012 में यहां बीजेपी के उम्मीदवार संजय गुप्ता ने बीएसपी के हाजी तस्लीम अहमद को 10,394 वोटों से हराया था। 2017 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक बार फिर से इन्हीं दो उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी संजय गुप्ता ने हाजी तस्लीम अहमद को 1604 वोटों से हरा दिया। अब बात करते हैं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट की। 2012 में यहां बीजेपी के यतीश्वरानंद ने कांग्रेस के इरशाद अली को 3,885 वोटों से हराया था। 2017 में यहां उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें बीजेपी के यतीश्वरानंद से 12,278 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो पौड़ी जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं यमकेश्वर विधानसभा सीट, पौड़ी विधानसभा सीट, श्रीनगर विधानसभा सीट, चौबट्टा खाल विधानसभा सीट, लैंसडौन विधानसभा सीट और कोटद्वार विधानसभा सीट। सबसे पहले बात करते हैं यमकेश्वर विधानसभा सीट की। 2012 में यहां बीजेपी के विजय बर्थवाल ने जीत हासिल की और उन्होंने कांग्रेस की सरोजनी देवी को 3,541 वोटों से हराया था। 2017 में भी ये सीट बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी की रितु खंडूरी भूषण ने निर्दलीय प्रत्याशी रेणु बिष्ट को 8,982 वोटों से मात दी। अब बात करते हैं पौड़ी विधानसभा सीट की। 2012 में यहां कांग्रेस के प्रत्याशी सुंदरलाल ने जीत हासिल की और उन्होंने बीजेपी के घनानंद को 2,906 वोटों से हराया था। साल 2017 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ और ये सीट गई बीजेपी के खाते में। बीजेपी के मुकेश सिंह कोहली ने कांग्रेस के नवल किशोर को 7,030 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं श्रीनगर विधानसभा सीट की। 2012 में यहां कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने जीत दर्ज की और उन्होंने बीजेपी के धन सिंह रावत को 5,063 वोटों से हरा दिया। लेकिन इसके बाद 2017 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ और बीजेपी के धन सिंह रावत ने गणेश गोदियाल को 8,698 वोटों से मात दी। बता दें कि धन सिंह रावत अभी कैबिनेट मंत्री हैं और गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं चौबट्टा खाल विधानसभा सीट की। 2012 में यहां बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने जीत दर्ज की और उन्होंने कांग्रेस के राजपाल सिंह को 1964 वोट से हराया था। इसके बाद 2017 में भाजपा ने सतपाल महाराज को टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की। सतपाल महाराज ने राजपाल सिंह को 7,354 वोट से हराया था। सतपाल महाराज भी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। अब बात करते हैं लैंसडौन विधानसभा सीट की। साल 2012 में बीजेपी के दिलीप सिंह रावत ने यहां जीत दर्ज की और उन्होंने यहां यूटीआरएम के तेजपाल सिंह रावत को 5,438 वोटों से हराया था। इसके बाद साल 2017 में यहां एक बार फिर बीजेपी ने जीत दर्ज की और दिलीप सिंह रावत ने यहां कांग्रेस के प्रत्याशी तेजपाल सिंह रावत को 6,475 वोटों से मात दी। अब बात करते हैं कोटद्वार विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की और कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी ने भाजपा के भुवन चंद्र खंडूरी को 4,623 वोटों से हरा दिया था। साल 2017 में भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर आए हरक सिंह रावत को टिकट दिया और उन्होंने सुरेंद्र सिंह नेगी को 11,318 वोटों से हरा दिया। तो दोस्तों, पिथौरागढ़ जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं धारचूला विधानसभा सीट, डीडीहाट विधानसभा सीट, पिथौरागढ़ विधानसभा सीट और गंगोलीहाट विधानसभा सीट। सबसे पहले बात करते हैं धारचूला विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस ने हरीश धामी को मैदान में उतारा और उन्होंने बीजेपी के खुशहाल सिंह को 5,306 वोटों से हराया था।
2017 में ये सीट एक बार फिर कांग्रेस के खाते में गई और हरीश धामी ने बीजेपी के वीरेंद्र सिंह पाल को 3085 वोट से मात दी। अब बात करते हैं डीडीहाट विधानसभा सीट की। उत्तराखंड में ये सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है, क्योंकि यहां राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस जीत नहीं पाई है। इस सीट पर बीजेपी के बिशन सिंह चुफाल को हराना नामुमकिन सा है। 2012 में चुफाल ने कांग्रेस की रेवती जोशी को 10,617 वोटों से हराया था। 2017 में भी यहां से बिशन सिंह चुफाल जीते और उन्होंने निर्दलीय किशन भंडारी को 2368 वोटों से हराया। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस के मयूख सिंह ने बीजेपी के प्रकाश पंत को 13,197 वोटों से हराया था। दो 2017 में यहां पासा पलटा और प्रकाश पंत ने कांग्रेस के मयूख मेहर को 2684 वोटों से मात दी। प्रकाश पंत त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन कैंसर से उनका निधन हो गया। 2019 में विधायक प्रकाश पंत का निधन हो गया था। इसके बाद 2019 में पिथौरागढ़ में उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत को टिकट दिया और कांग्रेस ने अंजू लाठी को। चंद्रा पंत ने कांग्रेस के उम्मीदवार अंजू लाठी को 3,267 वोटों से मात दी। अब बात करते हैं गंगोलीहाट विधानसभा सीट की। 2012 में यहां कांग्रेस ने नारायण राम आर्या को मैदान में उतारा और उन्होंने बीजेपी की गीता ठाकुर को 7,880 वोट से मात दी। 2017 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी की मीना गंगोला ने कांग्रेस के नारायण राम आर्या को 805 वोटों से हराया। तो दोस्तों, बागेश्वर के अंदर 2 विधानसभा सीटें आती हैं। पहली है कपकोट विधानसभा सीट और दूसरी है बागेश्वर विधानसभा सीट। सबसे पहले बात करते हैं कपकोट विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस के ललित फरसवाण ने जीत हासिल की। ललित फरसवाण ने बीजेपी के बलवंत सिंह को 1369 वोटों से हराया था। 2017 में यहां पासा पलटा और बीजेपी के बलवंत सिंह ने जीत दर्ज की। बलवंत सिंह ने कांग्रेस के ललित फरसवाण को 5,982 वोटों से हराया। अब बात करते हैं बागेश्वर विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी के चंदन राम दास ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के राम प्रसाद टमटा को 1911 वोटों से हराया था। 2017 में एक बार फिर से बागेश्वर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई और बीजेपी के चंदन राम दास ने कांग्रेस के बालकृष्ण को 14,567 वोटों से मात दी। तो दोस्तों, अल्मोड़ा के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं द्वाराहाट विधानसभा, सल्ट विधानसभा, रानीखेत विधानसभा, सोमेश्वर विधानसभा, अल्मोड़ा विधानसभा और जागेश्वर विधानसभा। सबसे पहले बात करते हैं द्वाराहाट विधानसभा की। साल 2012 में यहां कांग्रेस के मदन बिष्ट ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने यूकेडी के उम्मीदवार पुष्पेश त्रिपाठी को 3,326 वोटों से मात दी थी। साल 2017 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी के महेश नेगी ने कांग्रेस के मदन बिष्ट को 6,593 वोटों से मात दी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बीजेपी ने सिटिंग एमएलए महेश नेगी का टिकट इस बार काट दिया है, लेकिन कांग्रेस ने मदन बिष्ट पर ही भरोसा जताया है। अब बात करते हैं सल्ट विधानसभा की। साल 2012 में यहां बीजेपी के सुरेंद्र सिंह जीना ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के रणजीत रावत को 5,444 वोटों से मात दी थी। साल 2017 में एक बार फिर से ये सीट बीजेपी के खाते में गई और सुरेंद्र सिंह जीना ने इस बार कांग्रेस की गंगा बंचोली को 2904 वोटों से मात दी थी।
लेकिन नवंबर 2020 को बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हो गया था। इसके बाद अप्रैल 2021 में सल्ट विधानसभा पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना पर भरोसा जताया और कांग्रेस ने एक बार फिर से गंगा पंचोली को मैदान में उतारा। महेश जीना ने इस उपचुनाव में 4,697 वोट से जीत दर्ज की। 2022 के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से महेश जीना पर भरोसा जताया है। अब बात करते हैं रानीखेत विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी के अजय भट्ट ने कांग्रेस के करण मेहरा को 78 वोटों से मात दी थी। साल 2017 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ और कांग्रेस के करण मेहरा ने यहां जीत दर्ज की और उन्होंने बीजेपी के अजय भट्ट को 4,981 वोटों से हराया था। 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर से मदन मेहरा पर भरोसा जताकर उन्हें मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं सोमेश्वर विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी के अजय टमटा ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रेखा आर्या को 2691 वोटों से मात दी थी। साल 2017 में रेखा आर्या ने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा। इस चुनाव में रेखा आर्या ने जीत दर्ज की और उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र बड़कोटी को 710 वोटों से हराया था। 2022 के चुनाव में रेखा आर्या और राजेंद्र बड़कोटी एक बार फिर से आमने सामने होंगे, तो ऐसे में मुकाबला रोचक होगा। अब बात करते हैं अल्मोड़ा विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने जीत दर्ज की और उन्होंने बीजेपी के रघुनाथ सिंह चौहान को 1181 वोटों से मात दी थी। लेकिन 2017 में बीजेपी के रघुनाथ सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनोज तिवारी को 5,379 वोटों से हरा दिया था। 2022 के लिए बीजेपी ने अपने जीते हुए विधायक का टिकट काट दिया है, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से मनोज तिवारी पर दांव खेला है। अब बात करते हैं जागेश्वर विधानसभा की। 2012 में यहां कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल ने बीजेपी के बची सिंह को 3,865 वोटों से हरा दिया था। 2017 में एक बार फिर से गोविंद कुंजवाल ने यहां से जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने बीजेपी के सुभाष पांडे को 399 वोटों से हराया था। कांग्रेस ने 2022 के चुनाव के लिए एक बार फिर से गोविंद कुंजवाल को मैदान में उतारा है। तो दोस्तों, चंपावत जिले के अंदर 2 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं लोहाघाट विधानसभा और चंपावत विधानसभा सीट। अब आपको चंपावत जिले की इन दोनों विधानसभा सीटों का गणित समझाते हैं। आपको बताते हैं पिछले 2 विधानसभा चुनाव में यहाँ क्या गणित रहा। सबसे पहले बात करते हैं लोहाघाट विधानसभा सीट की। साल 2012 में लोहाघाट सीट पर बीजेपी के पूरन सिंह फर्त्याल ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के महेंद्र सिंह को 11,535 वोटों से मात दी थी। साल 2017 में एक बार फिर से ये सीट बीजेपी के खाते में गई और बीजेपी के पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस के खुशहाल सिंह को 834 वोट से हराया था। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जरूर बदला था, लेकिन फिर भी बीजेपी इस सीट पर जीत गई थी। अब बात करते हैं चंपावत विधानसभा की। साल 2012 में यहां कांग्रेस के हेमेश खरकवाल ने जीत हासिल की। उन्होंने बीएसपी के मदन सिंह को 6,953 वोटों से मात दी थी। 2007 पासा पलटा और बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की। बीजेपी के कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने कांग्रेस के हेमेश खरकवाल को 17,360 वोटों से हराया था। नैनीताल जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं लालकुआं विधानसभा, भीमताल विधानसभा, नैनीताल विधानसभा, हल्द्वानी विधानसभा, कालाढूंगी विधानसभा और रामनगर विधानसभा। सबसे पहले बात करते हैं लालकुआं विधानसभा की। साल 2012 में यहां निर्दलीय प्रत्याशी हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के नवीन दुमका को 8,848 वोटों से हराया था।
2017 में यहां पासा पलटा और बीजेपी के नवीन चंद्र दुमका ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के हरीश चंद्र दुर्गापाल को 27,108 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं भीमताल विधानसभा की। साल 2012 में बीजेपी के दान सिंह भंडारी ने यहां बसपा के मोहन पाल को 6,443 वोटों से हराया था। तो 2017 में यहां निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह कैड़ा ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के गोविंद सिंह बिष्ट को 3,446 वोटों से हराया था। 2022 में राम सिंह कैड़ा को बीजेपी ने टिकट दिया है। अब बात करते हैं नैनीताल विधानसभा की। 2012 में यहां कांग्रेस की सरिता आर्य ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के हेमचंद्र आर्य को 6,308 वोटों से हराया था। इसके बाद साल 2017 में यहां बीजेपी के उम्मीदवार संजीव आर्य ने जीत दर्ज की। उन्होंने सरिता आर्य को 7,247 वोटों से मात दी थी। 2022 में सरिता आर्य बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और संजीव आर्य को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब बात करते हैं हल्द्वानी विधानसभा सीट की। 2012 में यहां कांग्रेस की प्रत्याशी इंद्र हृदय ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी की रेणु अधिकारी को 23,583 वोटों से मात दी थी। 2017 में एक बार फिर इंद्र हृदय ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के जोगेंद्र रौतेला को 6,557 वोटों से हराया था। इस बार कांग्रेस ने इंद्र हृदय के बेटे सुमित हृदय को मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं कालाढूंगी विधानसभा की। साल 2012 में यहां बीजेपी के बंशीधर भगत ने जीत दर्ज की और उन्होंने कांग्रेस के प्रकाश जोशी को 2,370 वोटों से हराया था। 2017 में एक बार फिर से यहां बीजेपी के बंशीधर भगत ने जीत दर्ज की और उन्होंने प्रकाश जोशी को 20,597 वोटों से हराया था। 2022 में बीजेपी ने एक बार फिर से बंशीधर भगत पर भरोसा जताया है। अब बात करते हैं रामनगर विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस की प्रत्याशी अमृता रावत ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के दीवान सिंह को 3,729 वोटों से हराया था। 2017 में यहां बीजेपी के दीवान सिंह ने जीत दर्ज की और उन्होंने कांग्रेस के रणजीत रावत को 8,611 वोटों से हराया था। इस बार रामनगर विधानसभा सीट से हरीश रावत के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं तेज हैं। तो दोस्तों, उधम सिंह नगर जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं जसपुर विधानसभा, काशीपुर विधानसभा, बाजपुर विधानसभा, गदरपुर विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा, किच्छा विधानसभा, सितारगंज विधानसभा, नानकपत्ता विधानसभा और खटीमा विधानसभा। सबसे पहले बात करते हैं जसपुर विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस के शैलेंद्र मोहन सिंघल जीते थे। उन्होंने बीएसपी के मोहम्मद उमर को 2,780 वोटों से हराया था। 2017 में यहां कांग्रेस ने आदेश सिंह चौहान को मैदान में उतारा और शैलेंद्र मोहन सिंघल बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इस बार शैलेंद्र मोहन सिंघल को 4,204 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं काशीपुर विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी के हरभजन सिंह चीमा ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के मनोज जोशी को 2,382 वोटों से हराया था। 2017 में बीजेपी ने एक बार फिर से हरभजन सिंह चीमा को मैदान में उतारा और एक बार फिर से उन्होंने मनोज जोशी को 20,114 वोटों के अंतर से हराया। 2022 में बीजेपी ने हरभजन सिंह चीमा के बेटे को टिकट दिया है। अब बात करते हैं बाजपुर विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस से यशपाल आर्य ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के राजेश कुमार को 15,131 वोटों के अंतर से हराया था। 2017 में यशपाल आर्य बीजेपी में शामिल हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस की सुनीता टमटा को 12,636 वोटों से हराया था। 2022 चुनाव से पहले यशपाल आर्य एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब बात करते हैं गदरपुर विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी से अरविंद पांडे ने जीत दर्ज की थी।
उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार जयमेल सिंह को 5133 वोटों से हराया था। 2017 में बीजेपी ने एक बार फिर से अरविंद पांडे को मैदान में उतारा और उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र पाल सिंह को 14106 वोटों के अंतर से हराया था। अरविंद पांडे बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। अब बात करते हैं रुद्रपुर विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी के राजकुमार ठुकराल ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के तिलकराज बेहड़ को 3954 वोटों से हराया था। 2017 में बीजेपी ने एक बार फिर से राजकुमार ठुकराल पर भरोसा जताया और एक बार फिर से उन्होंने जीत दर्ज की। राजकुमार ठुकराल ने कांग्रेस के तिलकराज बेहड़ को इस बार 24,771 वोटों के अंतर से हराया था। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने ठुकराल का टिकट काट दिया है और ठुकराल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब बात करते हैं किच्छा विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी के राजेश शुक्ला ने सरवार यार खान को 8,226 वोटों से हराया था। 2017 में यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की और बीजेपी के राजेश शुक्ला ने इस बार हरीश रावत को 2,127 वोटों से हरा दिया था। हरीश रावत ने सीएम रहते हुए 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगह वो हार गए थे। किच्छा उन दोनों सीटों में से एक सीट थी। अब बात करते हैं सितारगंज विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी के किरण मंडल ने बीएसपी के नारायण पाल को 12,612 वोटों से हराया था। 2012 में ही किरण मंडल ने इस्तीफा दे दिया और वह कांग्रेस में शामिल हो गए। जुलाई 2012 में सितारगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने यहां से विजय बहुगुणा को मैदान में उतारा और बीजेपी ने प्रकाश पंत को मैदान में उतारा। विजय बहुगुणा ने प्रकाश पंत को 39,954 वोटों के अंतर से हराया था। 2017 में बीजेपी ने यहां विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को मैदान में उतारा और उन्होंने कांग्रेस की मालती विश्वास को 28,450 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं नानकमत्ता विधानसभा की। साल 2012 में यहां बीजेपी के प्रेम सिंह ने कांग्रेस के गोपाल सिंह राणा को 5,631 वोटों के अंतर से हराया था। – 2017 में बीजेपी ने एक बार फिर से प्रेम सिंह को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने भी गोपाल सिंह राणा पर भरोसा जताया। इस बार प्रेम सिंह ने गोपाल सिंह राणा को 9,531 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं खटीमा विधानसभा सीट की। ये तो हम सभी जानते हैं कि खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में विधायक हैं। 2012 में पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के देवेंद्र चंद को 5,394 वोटों से हराया था। 2017 में पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से जीत दर्ज की थी और उन्होंने कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी को 2,709 वोटों से हराया था। तो दोस्तों, उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। ये सीटें हैं पुरोला विधानसभा सीट, यमुनोत्री विधानसभा सीट और गंगोत्री विधानसभा सीट। सबसे पहले बात करते हैं पुरोला विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी से मालचंद ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार को 3,832 वोटों के अंतर से हराया था। साल 2017 में यहां पासा पलटा और कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमार ने यहां जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के मालचंद को 1,013 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं यमुनोत्री विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां यूकेडीपी के प्रीतम सिंह पंवार ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के केदार सिंह रावत को 2,596 वोटों से हराया था। 2017 में यहां पासा पलटा और बीजेपी के केदार सिंह रावत ने यहां जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार संजय डोभाल को 5,960 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं गंगोत्री विधानसभा सीट की। दोस्तों, गंगोत्री विधानसभा सीट के बारे में ये मिथक है कि यहां से जो पार्टी जीतती है सरकार उसी की बनती है।
2012 की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस के विजयपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के गोपाल सिंह रावत को 7023 वोटों से हराया था। 2017 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ और बीजेपी के गोपाल सिंह रावत ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के विजयपाल सिंह को 9610 वोटों के भारी अंतर से हराया था। तो दोस्तों, बद्रीनाथ के अंदर 2 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट और थराली विधानसभा सीट। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के प्रेम बल्लभ भट्ट को 10,201 वोट से हराया था। साल 2017 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई और बीजेपी के महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी को 5,634 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं थराली विधानसभा सीट की। 2012 में यहां कांग्रेस के जीतराम ने बीजेपी के मगन लाल को 673 वोटों के अंतर से हराया था। 2017 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ और बीजेपी के मगन लाल ने यहां जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के जीतराम को 4,858 वोटों से हराया था। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिले के अंदर 3 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं कर्णप्रयाग विधानसभा सीट, केदारनाथ विधानसभा सीट और रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट। सबसे पहले बात करते हैं कर्णप्रयाग विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ने जीत दर्ज की। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नेगी को हराया था। अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ने 227 वोटों से जीत दर्ज की थी। साल 2017 में यहां बीजेपी के सुरेंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को 7,549 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं केदारनाथ विधानसभा सीट की। 2012 के चुनाव में यहां कांग्रेस की शैला रानी रावत ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी की आशा को 2,328 वोटों से हराया था। 2017 में ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के पाले में गई। इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत ने निर्दलीय उम्मीदवार कुलदीप सिंह रावत को 869 वोटों से हरा दिया था। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस से हरक सिंह रावत ने चुनाव लड़ा और उन्होंने बीजेपी के मातबर सिंह कंडारी को 1326 वोटों से हराया था। 2017 में यहां पासा पलटा और इस बार बीजेपी ने भरत सिंह को मैदान में उतारा और उन्होंने कांग्रेस के लक्ष्मी सिंह राणा को 14,632 वोटों के भारी अंतर से हराया था।